जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का शैलेश क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिल्कुल हरिओम पंडित, निहारिका, रूबी, काजल सिंह, ज्योति, प्राची, कामिनी परमार, प्रियंका गुप्ता, सभी लोगों का भरपूर स्वागत है यहाँ पर। दिशा कुमारी, मोहम्मद मुदस्सिर हैं, सीमा हैं, नेहा और मिश्रा, नेहा मिश्रा, सभी लोगों को भरपूर आशीर्वाद है भाई। ठीक है। हाँ, हमारी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है आपको। राधे राधे। अच्छी लगती है तो क्या करें बताएं। चलिए ठीक, आज हम लोग 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं। और एक बार सभी लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से सेशन को शेयर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा और आपको जवाब देना होगा। रही बात गजल सुनाने की, मुक्तक सुनाने की, तो अगर कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर सुना देंगे। अब हो सकता है नेहा मिश्रा एक है, हम अब क्या बताएं। बिल्कुल आरती, मिश मौर्य, सभी लोगों को भरपूर आशीर्वाद है भाई। बबली, राजभर, आंचल, पूजा गौतम, निखिल, रोमा, जगदीश वर्मा, माई स्टडी लाइफ, सभी लोगों को भरपूर आशीर्वाद है। तो पहला क्वेश्चन फेंकते हैं आप लोगों के सामने, ठीक ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने फेंक रहे हैं, बाकी देखा जाए जो होगा सो होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होबे करेगा। ठीक है। मेरा अपना तजुर्बा है तुझे बतला रहा हूं मैं, कोई लब छू गया तब से अब तक गा रहा हूं मैं, है ना, एक मुक्तक ही तो है। मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं, कोई लब छू गया तब से अब तक गा रहा हूं मैं। विछुड़ कर तुमसे कैसे जिया जाए बिना तड़पे, जो खुद नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं, जो खुद नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। चलिए, अमित पांडे भी हैं साथ में। देखिए, कह रहा है तथापि में कौन सी संधि होगी। अगर पूछ रहा है कौन सी संधि होगी तो फटाफट आप जवाब दीजिए कि तथापि में संधि कौन सी निकल के आ रही है भाई। अगर तथापि की बात कर रहा है कि कौन सी संधि है, तो आइए देख लेते हैं तथापि में संधि कौन सी होगी। तो उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन का जवाब आपका आ चुका होगा। तथापि में संधि कौन सी मिल गई आपको? दीर्घ संधि मिल गई। कौन सी मिल गई भाई? तो ध्यान रखिएगा, तथापि में अगर संधि पूछ रहा है तो कौन सी संधि निकल के आई हम लोगों को? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। हाँ, कैसे होगा? अगर इसकी आप बात करते हैं तो ये बनेगा कैसे? तथा धन अपि बराबर क्या होगा? तथापि होगा। यहाँ आ है और बाद में अ है, तो आ और अ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आपके आ हो जाएंगे। और अगर जहां बल पड़े, जोर पड़े, अगर ये वाली मात्रा आती है तो किसको प्रकट करती है? दीर्घ स्वर संधि को प्रकट करती है। हाँ, बिल्कुल एकदम अच्छे से जवाब दीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। सोच समझ के अच्छे से जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने 32 नंबर का। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और देखिए इसका जवाब आप लोग क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं। चले बताएं भैया। चलिए फटाफट सेशन को दमदारी से शेयर भी कर लीजिएगा और धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन ये काफिला बढ़ना चाहिए। कह रहा है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। अब सी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर सी की तरफ आप लोग जा रहे हैं तो मैं भी वहीं चलूंगा। मैं भी आप ही लोगों के साथ हूं भाई, मैं आपसे अलग नहीं हूं, ठीक ना। हम आपके साथ हैं, ये ध्यान रखिएगा, हम आपके ही साथ हैं। ठीक है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को आदमी तो एक पांव पर भी चलता है, मगर दूसरा पांव साथ दे तो और बात है। ठीक है, मगर दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है। अच्छा, इसके विग्रह की तरफ चलेंगे। अगर हमने मान लो पवन लिख दिया तो कैसे बना है? मैंने कहा था कि जहां से अव निकले उस पर किसकी मात्रा? ओ की, और वह पर कौन स्वर लगा देना? अन। यहां पर ओ है और ओ के बाद अ दिया हुआ है, तो ओ का परिवर्तन किस में होगा? अव में होगा। अव के साथ अ लगाओगे तो ये पूरा पूरा आपका अव बन जाएगा। यहां से ओ निकल गया है तो आधा क्या बचा? प के साथ अ जोड़ देना, पूरा प, और ये वाला व, ये खत्म हो गया, बचा क्या? न। तो ये बन गया आपका क्या? पवन। संधि पूछे कौन सी, तो अयादि बता देना। ठीक, आगे बढ़ जाओ, अगला देखो। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। ठीक है, सभी लोगों का। हाँ, अयादि स्वर संधि। देखिए, जो लोग पढ़ लिए हो उनका तो कदापि गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। इतने ढंग से आपको ये संधि पढ़ाई गई है। अगले प्रश्न को बताओ क्या होगा। 33 ऐसे लिख के दो ना। 33 का जवाब ए बी सी ऐसे लिख करके दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख करके दीजिए। हाँ, आइए एक दिन बैठ के पियेंगे तब आपको सुनाएंगे। आइए काजल सिंह। ठीक, 33 का बी सी डी ऐसे लिखा जाता है। चलिए देखिए, अन्वेषण की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था व के पहले जो भी आधा वर्ड आए तो उस पर उ लगाना, अनु बनेगा। व पर एक ही मात्रा है, समाप्त कर देना, अनुदर एसड़।
ऊ के बाद अगर ए आता है तो ऊ का परिवर्तन व में, व के साथ ए लगाएंगे तो क्या बनेगा, वे बन जाएगा। अब यहां से यह और आ गया, ऊ निकाल लिए, वो आधा न, ये इधर मिलजुल के ये बना लिया वे, अनवे षण शब्द का निर्माण हो गया। तो उत्तर तो अब मिल चुका है, कौन सा होगा, अनुधन एषण बराबर क्या बना लीजिएगा, अन्वेषण। ठीक है, अनुधन एषण बराबर क्या बन गया आपका, अन्वेषण शब्द का निर्माण हो गया। कुछ लोग सी पर भी थे, कुछ लोग बी पर भी थे, अब पलटी मार रहे हो। चलिए स्वर्णिमा खुश रहे भैया, सीमा खुश रही है, सूरज कुमार, रंजू, दिशा, रेणु, अनुपमा, कंचन, बिंद, सभी लोगों को भरपूर आशीर्वाद है। अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, इसी तरह धीरे धीरे सेशन को बढ़ाते चलेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए भोलेनाथ के दीवाने भी हैं, संजीव देव भी हैं, खुश रहिए भैया। प्रतिमा पटेल उर्फ गोलू, अनुभा, अंशिका पाल, सिद्धि, माई स्टडी, सलमा खातून, नीलम यादव, रेणु जायसवाल, सभी लोगों का भरपूर आशीर्वाद है। देखें, अब बताओ ये प्रश्न किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। क्या आवाज नहीं आ रही, ये झूठ काहे बोल रहे हो भाई, आ तो रही है। चलो देखो, अब इनमें अगर देखेंगे, पहले मैं उत्तर को लगा दूं कि उत्तर कौन सा होगा। अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर किसको लगा लेना, वागीश्वर को लगा लेना। ठीक है, उत्तर कौन सा लग गया आपका, वागीश्वर लग गया। अब कैसे बना है इसको देख लीजिए, अगर इसकी तरफ आप बढ़ते हैं ना तो ये बनेगा कैसे, वाक धन ईश्वर। ठीक, तो ये क का परिवर्तन ग में हो जाएगा और इधर ये वाला ई आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे गी हो जाएगा। अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा, धातु धन उष्मा हो जाएगा। कौन संधि होगी, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अधमर्ण की बात करेंगे तो क्या होगा, अधम धन ऋण हो जाएगा। ठीक है, अधम धन ऋण, अ के बाद अगर री आ रहा है तो दोनों मिलके अर हो जाएंगे। ये किस संधि में होता है, गुण में होता है। पूर्ण उपमा की बात करेंगे तो पूर्ण धन क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। अ है और अ के बाद उ आया है, दोनों मिला के ओ हो गए, तो ओ किस संधि में होता है, गुण संधि में होता है। ठीक, गुण संधि में होता है। अच्छा, उत्तर कम दिखाई दे रहा है, चलो अगली बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देखते हैं दिखाई कौन दे रहा है ढंग का। ठीक है, थोड़ा सा ढंग का हम देख लेते हैं, एक ठो बना करके देख लें किसमें वो आपको सही दिखाई देगा। इसके अलावा किसको लिया जाए, इसको, इसमें तो और नहीं दिखेगा, काला, ये भी नहीं दिखेगा, लाल करते हैं, इसमें दिखना चाहिए। चलिए देखिए, क्या कह रहा है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से गलत का चुनाव करना है। तो हर चश्मा खराब है भाई, कह रहा है गलत का चुनाव करना है, कौन सा होगा, 35 का बी 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 बी। चलो अब देखो उत्तर पे आओ, इसका जवाब तुम्हारा है पहला। ठीक है, इसका जवाब कौन सा है, पहला। फणींद्र भी नहीं है, चलो केवल ऐसे ही रहने दो फिर। ठीक, ऐसे ही रहने दो, साफ इससे दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर क्या किया जाए, ये अभी तो नहीं साफ दिख रहा है, फणधन इंद्र भी तो नहीं साफ दिख रहा है। कौन सा कलर रखें कि साफ दिखे आप लोगों को, इसको रखते हैं तब देख लें एक बार, ये भी वही दशा है। चलो अब इसको बंद करेंगे, ये ऐसे नहीं सीधे ट्रिक कर दिया करेंगे। ठीक, देखिए इसका गलत सही बता दे रहा हूं, ये फणी शब्द होता है, फणीधन इंद्र होता है। ठीक ना, फणीधन इंद्र, यहाँ ई है और ई के बाद ई है, दोनों मिलके ई हो जाएगा, बनेगा क्या, फणींद्र बनेगा। ठीक है, फणींद्र बनेगा। फणींद्र किसको कहते हैं, तो शेष नाग को कहा जाता है। ठीक ना, शेष नाग को, फणी का मतलब क्या होता है, सर्प होता है, इंद्र माने स्वामी हो जाएगा, तो सर्पों का स्वामी कौन है, सर्प का स्वामी कौन है, शेष नाग को कहा जाता है, बढ़िया वाला सांप। ठीक, सुधी का मतलब क्या है, सुधी का मतलब विद्वान होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सुधी का मतलब क्या है, विद्वान, विद्वानों में जो श्रेष्ठ होगा उसके सुधींद्र, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, चलिए ओनली बॉक्स का यूज किया जाए, चलो ठीक है, बॉक्स का ही यूज कर दे रहा हूं केवल, कोई हमको दिक्कत बहुत नहीं होगी। ठीक है, रेड का प्रयोग कर दे रहा हूं, अच्छा रहेगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। इस बार मामला बिगड़ा हुआ है, मामला बिगड़ा हुआ है। चलिए नमस्ते भाई कुसुम लता, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, प्रश्नों के जवाब दीजिए, सोचिए नहीं।
ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल लॉक करेंगे दिशा। देखिए पहले तो हम देख लें, महेश्वरी लिखा हुआ है, तो ये महेश्वरी बनेगा कैसे? महाधन ऐश्वर्य से बना है। ठीक, दूसरे की बात करें तो लोकधन ऐसड़ा बना हुआ है। पहले इसको देख लेते हैं। ये आ है और आ के बाद अ आता है तो दोनों मिलके अ होते हैं। ये वृद्धि का उदाहरण है मेरे भाई। उसके बाद अगर देखेंगे ये लोक लिखा हुआ है और लोकधन ऐसड़ा लिखा हुआ है। ठीक, अ के बाद अगर ए आता है तब भी अ होता है, तो ये भी वृद्धि संधि का ही उदाहरण है। अगर इसके बाद बात करें शिशुय के लिखा हुआ है तो ये शिशुधन क्या हो जाएगा? अ के हो जाएगा। ठीक है, शिशुधन अ के। यहाँ उ है और उ के बाद अ है तो उ का परिवर्तन व में, व के अ लगाएंगे तो क्या बनेगा? वह बन जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन कब होती है? अगर कभी भी अगर व के पहले कोई आधा वर्ड आता है तो किस संधि में? यण संधि में। और महोत्सुक्य की अगर बात करेंगे तो क्या बनेगा? महाधन औत्सुक्य, महाधन औत्सुक्य। आ है और आ के बाद क्या है? अ है, दोनों मिलके अ ही तो बनाएंगे। आ के ये अ बना लेगा तो ये भी आपका वृद्धि हो जाएगा। उत्तर लगा लेना, कौन सा उत्तर लगा लीजिएगा? कौन सा? शिश्वैक्य। देख लो उत्तर आ गया, शिश्वैक्य। ठीक, उत्तर आपका हमने निकाल दिया क्या? शिश्वैक्य। अब देखो ये पलटी मार लो, पलटी मार लो भाई, पलटी मारो जल्दी से। अगला देखो, 60 तक हम लोग चलेंगे। आराधना कुमारी, पलटी मारो भाई, पलटी मारो, पलटने से ना मारो। नीतीश चाचा बन जाओ। अब ये प्रश्न है, ये भी बताओ। देखो अच्छा प्रश्न है। यो थर्वाणम पितरम देवबंधु वहेस्पतिम नमसा वच गच्छति। कहाँ लिखे हो भाई सब? चलो देख लो। कह रहा है किस विकल्प में गलत संधि है? एव में देखो वही दशा है, सी डी आ रहा है, सबका सी आ रहा है। गलत संधि विच्छेद पूछ रहा है। चलिए गुड इवनिंग भाई। चलिए देखिए इस बार भी मामला बिगड़ा हुआ है। मैं बता दे रहा हूं आपको, लगा लो उत्तर। लग गया उत्तर। पुत्र ऐसड़ा है। ये क्या होता है? पुत्र धन एसड़ा, पुत्र धन एसड़ा। ठीक है, एसड़ा इसे लिखा जाता है और वहाँ ऐसड़ा लिखा है। यह अ है और अ के बाद ए आएगा, दोनों मिलके अ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा पुत्र ऐसड़ा। ये भी गई भैंस पानी में ना, ये भी आपकी गई भैंस पानी में। अब बी की तरफ पलटी मार जाओ। ऊपरी धनुक्त उपरयुक्त होगा, सर्वधन ईक्षण सर्वेक्षण होगा, आसाधन अतीत आसातीत। पलटी मारो, खूब पलटी मारो। अब देखो अगला, अगला बताओ। चलिए सोनी अगर सही है तो अच्छी बात है।